You look at a class performance, why is it often quoted कि girls are performing better? और इसकी वजूहात आप क्या देखते हैं और इसकी वजह से क्या लड़के अब पीछे रह जा रहे हैं पढ़ाई में? जी, देखिए ये मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में जी। कुछ ये कैफ़ियत पाई जाती है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जिन इलाकों में टीसीएफ काम करता है वहाँ जी। पे वाज़े तौर पे पाया जाता है। इसके भी कुछ अवामिल हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कि या जिनके बच्चे होंगे 14, 15, 16 साल के या ख़ुद गुज़रे होंगे 14, 15, 16 साल की उम्र में, लड़कों और लड़कियों का रवैया क़दरे मुख्तलिफ होता है। लड़के सही। थोड़े शायद अमूमी तौर पे ज़्यादा खिलंदरे होते हैं, ज़्यादा लापरवाह होते हैं। हाँ। तो कुछ हद तक तो ये देखा जाता है। मगर अब जिन मोहल्लों में टीसीएफ काम करता है अगर उसका आप जिक्र करें तो लड़कों के ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ आती हैं। सही। बच्ची पे जहाँ हम जिक्र करते हैं, बिल्कुल सर खातून ने जिक्र किया कि घर की जिम्मेदारियाँ आती हैं, वहाँ लड़का जहाँ 13-14 साल का हो रहा है उससे एक तवक्को होती है कि कुछ कमाने में उसने हाथ बटाना है। मुझे ये बताएं कि हम जिन तबकात की बात कर रहे हैं, लो इनकम ब्रैकेट्स, वहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि बच्चों का बचपन बहुत जल्दी छिन जाता है उनसे। उनकी जो ये प्रैक्टिकल नीड्स हैं उसकी वजह से दे हैव टू वर्क, दे हैव टू बी अर्निंग मेंबर्स। हाउ डज़ दैट कॉन्फ्लिक्ट विद योर एम्स? यानी अगर आप एक मोहल्ले में काम करते हैं जहाँ हर बच्चा कोई ना कोई या तो हुनर सीख रहा है, मैकेनिक की दुकान पर है या कोई और काम कर रहा है, उसको वो काम छुड़वा कर अगर आप स्कूल भेजते हैं तो देयर इज़ एन इकोनॉमिक लॉस टू द फैमिली। ये कॉन्वर्जेशंस कैसे हो रही हैं रियाज साहब? तो देखिए हम इसमें अपने तसव्वुर की बिना पे माशरे को यकलख नहीं बदल सकते। जो बिल्कुल। तालीम से तब्दीली आएगी वो धीमी आएगी, धीरे धीरे आएगी, मगर वो पायदार होगी इंशाल्लाह। तो अगर एक जगह पे घर में ज़रूरत है कि लड़के ने कमाना है या बच्ची ने घर में हाथ बटाना है तो वो ज़रूरत है। हमने तालीम का अपना जो निज़ाम है वो उसके गिर्द ढालना है। तो उसका एक अगर मैं आपको मिसाल उसकी दूँ तो वो ये है कि हमारे बहुत सारे स्कूल बड़ी कसीर तादाद में मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट दोनों में चलते हैं। अच्छा, यानी तो अगर बच्चा दिन में कोई काम कर रहा है तो दोपहर तो आ वो जाए, दोपहर आ सकता और है। अगर दोपहर में कोई काम कर रहा है तो डे टाइम में तो वो स्कूल डे जा टाइम पे सकता आ है। सके। Okay। हमारी टीचर्स इसके साथ साथ बहुत कोशिश करती हैं इस बात की कि बच्चों को अगर तालीम में कहीं पीछे रह रहे हैं और उनको कुछ ख़ास अलग से ज़रूरत है मदद की तो वो स्कूल के बाद 1 घंटा रुक जाना है, स्कूल से पहले आधा घंटा बुला लेना ताकि उसकी उस सिलसिले में मदद की जा सके। देही इलाकों में कई जगह ये होता है कि गन्ने की फसल लगी है, गंदम की फसल लगी है और जब कटाई का वक्त आया तो 4 हफ्ते के लिए बच्चे ने जाके कटाई में हाथ बटाना है। आप उस हकीकत को नहीं तब्दील कर सकते। बिल्कुल, जो आप बिल्कुल। तब्दील कर सकते हैं वो अपनी मदद है, वो अपना अंदाज़ है जो कि आप स्कूल में तालीम का देना चाह रहे हैं। What I really like about TCF is that they have taken the task of making it an ideal school, यानी वो brick and mortar की proper building। और ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे उसमें होता यही है कि एडोलेसेंट बच्चियां हैं, अगर आपके पास चाहे बच्चा हो या बच्ची, एक बेसिक बायोलॉजिकल नीड है कि आपके पास अच्छा साफ़ सुथरा बाथरूम आपके स्कूल में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जब आप TCF की मदद करते हैं तो आप एक पूरी वेल इक्विप्ड क्लासरूम और स्कूल और उसमें तमाम तर को करिकुलर फैसिलिटीज़ वाले कैंपसेस की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स द इनिशिएटिव वेरी वेरी यूनिक। वी आर गोइंग टू कम बैक विद नंबर्स कि कितने स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, कितने स्टूडेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात कि इनमें से कई फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं और पढ़ाई हासिल करने के बाद ये बच्चियाँ दोबारा इसी स्कूल सिस्टम में टीचिंग भी कर रही हैं। रियाज साहब, आपके पास ये बात लेके आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि हम हमेशा समझते हैं कि तालीम के ज़ेवर से जब आप रास्ता हो, पढ़ने लिखने की सलाहियत आपके पास मौजूद हो, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। और क्या क्या जुज़ होते हैं? क्योंकि कई दफ़ा हमने ये देखा है कि बेहतरीन स्कूल से निकलने वाले बच्चे भी कॉन्फिडेंट नहीं होते और तालीम हासिल करने के बावजूद भी जब ज़िंदगी की दौड़ में आते हैं, जब अपने से बढ़तर किसी को देखें, फ्लैशी चीज़ें हैं, मटीरियलिज्म का ज़माना है, तब भी कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। तो व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर कॉन्फिडेंस? तालीम के साथ हम अक्सर जो दूसरा लफ्ज़ जोड़ते हैं वो तरबियत का है। बिल्कुल। तो अगर एक इदारा है जिसने तालीम का बेड़ा उठाया है तो पूरी तरह तालीम का बेड़ा तभी उठाया जब तालीम और तरबियत दोनों पे काम करना है। और वो हमारे पूरे तालीम के निज़ाम का हिस्सा होना चाहिए और TCF में उसका हिस्सा है। तो अगर मैं एक मिसाल से आपके सवाल का जवाब दूँ कि कॉन्फिडेंस किन चीज़ों से उभर कर आता है, और जब अगर एक बच्चा जो कि गालिबन किसी कम आमदनी वाले घराने से आ रहा है और वो आगे बढ़ता है जहाँ दौलत को देखता है, चकाचौंध को देखता है, तो वो किस तरह अपनी ज़ात का एतबार और भरोसा बरकरार रख सकता है और उस हकीकत के साथ नबरदाज़मा हो सकता है। इसमें एक काम जो हम करते हैं बहुत सारे कामों में, वो है हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम रहबर है। सही। रहबर में ये होता है कि आप जैसे लोग, सो अगर सिदर साहिबा आप आ रही हैं, डॉक्टर साहिबा आप आ रही हैं, तो आप मेंटर होंगी और इस प्यारी बच्ची की जैसे 8वीं जमात की 5-7 बच्चियाँ आपकी मेंटीज़ होंगी। सही। आप 7 हफ्ते आएंगे और उनके साथ अपना एक रिश्ता कायम करेंगी जहाँ आप इनको ज़िंदगी के मुख्तलिफ उमूर के बारे में खेल के साथ समझाएंगी। अब उस पूरे प्रोग्राम का बुनियादी पैमाना क्या है कि दुनिया में सोचने के 2 तरीके हैं, मुस्बत या मनफी। या इंसान मज़लूम होता है या ख़ुद मुख्तार होता है। सही। और उस मज़लूमियत या ख़ुद मुख्तार होने का जो तयन है वो यहाँ पर है।
वो आपके हालात से नहीं, वो आपकी अंदरूनी कैफियत से ताल्लुक़ है उसका। बिल्कुल। तो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है बेटा तो मुस्बत सोच होनी चाहिए, मनफी नहीं होनी चाहिए, ख़ुद बिल्कुल। मुख्तार होनी चाहिए, मज़लूम नहीं होनी चाहिए। और अगर ये लेकर आगे चलोगे तो ज़िंदगी में भरोसा भी रहेगा, एतबार भी रहेगा, कामयाबी भी मिलेगी। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और सिर्फ जैसे हमने कहा कि ये मेंटोरशिप एक एक्सेलेंट इनिशिएटिव है, लेकिन साथ साथ जो बच्चे के इर्द गिर्द हो रहा है, जिस तरह उसकी शख्सियत और उसकी सोच की तश्कील हो रही है, ये बड़ा अहम होता है। एक दफ़ा फिर ज़रूर आगे बढ़कर मदद कीजिए इस ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट की, दैट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन पाकिस्तान थ्रू एजुकेशन।